की उत्पत्ति कहां से हुई है, हीरो गंगा के कौन कौन माता पिता हैं, इनके बारे में आपको सुनाने जा रहा हूं। आप सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विवेक विचार करेंगे कि वास्तविक में सत्य क्या है और असत्य क्या है। कि बहुत पुरानी बात है, कि सुनो सगा दे ज्ञानो, पूरे माहरू का भय नर पे, कि गाँव रजोला सुथानो। कई हजार वर्षों की ये गाथा आपको सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। हाँ, जो अंदर बैठे हैं हमारे राजा रानी या हमारे राजकुमार ध्रुवे की ओर से 20 रुपए नेक राशि देते हैं हमारे गायक ध्रुवे जी के लिए। जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अजय रावेन भट्टी पाडर से जिला बैतूल है। इनका समाज का काम करते हैं, समाज सेवा करने वाले हैं और सेवा कृषि विशेषज्ञ भी है। ये खेल प्रशिक्षण में खेल का प्रशिक्षण भी लेते हैं, देते हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जो और सोशल मीडिया में भी काम करते हैं, ये काम समाज से भी है भाई, तो इनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। सोशल मीडिया वाले भाई के लिए, तो भट्टी जी के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। भट्टी जी, आप अपनी समाज के हित तो कार्य करते, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अगर थोड़ा सा भट्टी जी वेशभूषा इसी तरह ही रहता तुम्हारा क्या, मैं पहले भी बोलने वाला था, तो वेशभूषा को बदलने तो अच्छा है और अच्छे लगने लगोगे, ठीक है ना। मैं तो पूछने वाला था आपसे कि ये धोती कहाँ मिलती है, मैं भी लाऊंगा। चलो ठीक है, बढ़ जाइए, धन्यवाद। कम से कम समाज सेवा तो कर रहे हो। महारू का कहां का रहने वाला था, रजोला। और रजोला कहां पर है भैया, सिवनी जिला में। और सिवनी जिला के आगे गोपालगंज है, और गोपालगंज से 7-8 किलोमीटर के आगे मुंडारा है। ध्यान देंगे, जहां से हीरो गंगा उद्गम है। अगर बन सके तो कभी जाकर के दर्शन कर लेना। गोपालगंज नागपुर रोड पर है और गोपालगंज से मुंडारा 7-8 किलोमीटर है। और मुंडारा से कुछ दूरी पर 1-2-3 किलोमीटर पर रजोला है और 2-3 किलोमीटर के अंतर पर एक प्रतापपुर गांव है। और उसी के मध्य से हीरो गंगा उद्गम हुई। वही की गाथा में सुनाने जा रहा हूं, तो जोरदार तालियां बजाएंगे। कि मारू का कि बहुत पुरानी बात है, कि मारू ज्ञानी ध्यानी, अरे गांव रजोला का था मुखिया, गोडी थी रजोधानी।
जब सब हर गढ़ी किला में हमारे राजा महाराजा रानी महारानी हुआ करते थे। आज भी हम राजा रानी बना करके बिठाल रहे, सिर्फ गोंगो भर में बिठाल रहे, गढ़ी किला में नहीं बिठाल पा रहे। तो आज भी जो गोंगो करने के लिए बिठाला जाता है, किसको बिठाला जाता है? राजा और रानी, यानी प्रथा वही है। ठीक है, ये धन संपत्ति में भरपूर था, कमी नहीं कुछ थी। और इनकी सुपुत्री कौन थी? हीरो। क्या नाम था? हीरो। उसका नाम हीरा। हीरो क्यों पड़ा? हमारे लोग कुछ ना कुछ अंश छुपा होता है, कुछ ना कुछ भाव अर्थ मिलता है, तभी हमारे टूरा टूरिन का नाम रखते हैं। जब हीरो का जन्म हुआ था तभी उसके माता पिता ने उसका नाम हीरो रखा था। क्यों रखा था? इसीलिए रखा था जैसे हीरा चमकता है इसी तरह से उसका चेहरा चमकता था, इसलिए उसका नाम हीरो रख दिया। बजा दो जोरदार ताली। और इसी तरह से हमारे लोगों को भी नाम रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? अब कई के नाम पूछेंगे, बेटियों के नाम पूछेंगे तो कोई अनसुईया बताएगा, कोई सीता बताएगी, कोई राधा बताएगी, कोई जानकी बताएगी, जबकि ऐसे नाम हमारे गोंडवाना में नहीं होते है ना। दिन के नाम से हुआ करते, या उसका कोई माध्यम रहता तब उसका नाम रखा जाता, लेकिन ऐसे जो मैंने बताया इस तरह से नाम नहीं हुआ करते। इसी तरह से लड़कों के भी नाम कई रख देते, कोई रामू नाम रख देता है, कोई श्री राम नाम रख देता है, कोई घनश्याम कहता है, कोई गोपाल कहता है, ऐसे नाम रखते, जबकि ऐसे नाम हमारे लड़कों के भी नहीं होते। दिन के नाम से रखा जाता। जैसे दिन इतवार को जन्म लिया लड़का ने तो क्या नाम रखना चाहिए? अतरलाल कह दीजिए, इत्तू सिंह कह दीजिए, इत्तू सिंह। अब तो साय कहने लगे। सिंह, सिंह यानी शेर के समान होता है। बजा दो ताली। सिंह का मतलब शेर के समान होता है। सोमवार को अगर जन्म लिया तो सोमनाथ कह दो, शंकर साय कह दो, शंभू कह दो, शंभू नाम रख दीजिए। मंगल को मंगलेश्वर, मंगल सिंह। बुधवार को बुधवान, बुद्धू। भले ही नाम से कुछ नहीं होता। अगर कोई कहे यार इसका नाम बुद्धू, क्या बुद्धू होता? लेकिन नहीं, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धू से बुद्धू नहीं होता। गुरुवार से ज्ञानी, गुरुदेव नाम रख दीजिए, या बीरू नाम रख दीजिए। बृहस्पति भी कहते थे हमारे लोग, बीरू कह दीजिए। शुक्रवार को सुखचैन, शंकर साय है ना, इस तरह से नाम रख दो। शनिवार को सोनू, सोमू, फिर इतवार आ गए है ना। इसी तरह से लड़कियों के भी नाम होना चाहिए। राधा, सीता, गायत्री, लक्ष्मी, राधिका, जानकी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब सुधार कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? ठीक। या तो फिर महीना से नाम रखा जाता है। माहे के महीना में जन्म ले ले लड़का तो है माहू कह दो, फागुन में फागू कह दो, चैत में चैतू कह दो, बैसाख में बैसाखू, जेठ में जेठू लाल, आषाढ़ में आषाढ़ू लाल, सावन में समनू, भादों में भदुआ, भद्दू, कुंवार में कुंवार सिंह, कातक में कतकलाल। इस तरह से नाम होना चाहिए। अब इनकी जो सुपुत्री थी सिर्फ एक थी, आगे पीछे कुछ नहीं थे। तो महारुइका ने सोचा कि अब मेरी एक ही बेटी है, यही राजपाट चलाएगी, इसका ससुराल चली जाएगी, तब भी इसी का धन संपत्ति इसके अधिकार में आ जाएगा। जब हीरो जवान हुई, आज भी हम लोग अगर हमारे लड़का बच्चा हो जवान हो जाते, होशियार हो जाते हैं, तो उनका विवाह करने के लिए सोचने लगते। इसी तरह से महारुइका और उसकी धर्मपत्नी विचार कर रही हैं।
तो महारुविका ने बोला अपनी पत्नी से, उसका नाम था मैनाबाई। क्या नाम था उसका? मैनाबाई। मैनाबाई से कहा कि मैना, बोले हाँ कहिए। कहिए महाराज। बोले अपनी बेटी होशियार हो गई है, जवान हो गई, अब इसका विवाह करेंगे, पर मेरे दिल में तो ये कांटा चुभ रहा। तो बोले कैसा कांटा चुभ रहा? बोले अपनी अगर बेटी कहीं ससुराल चली जाएगी तो फिर ये राजपाट को कौन संभालेगा, यहाँ की धन संपत्ति कौन संभालेगा? हाँ बोली ये भी बात तो सही है। तो बोले मेरे मन में एक बात आ रही। तो बोले क्या बात आ रही है बताइए। बोले बताऊंगा तो आप मंजूर करेंगे कि नहीं, मेरी बात को मानेंगे? नहीं बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये तो पति पत्नी का कर्तव्य होता है ना? बात सही। पति पत्नी का कर्तव्य होता कि एक दूसरे की बात को मान के चलना चाहिए। बजा दो ताली, एक दूसरे की बात को मानना चलना चाहिए। अब क्या कहा? मारू रे ओए काने सोच बिचारा, मारू ओए काने सोच बिचारा, मारू ओए काने सोच बिचारा, तबाही रानी से बचन उचारा, तबाही रानी से बचन। तो क्या बोला? बचन उचारा तो क्या बोला भाई? कि घर दमाद लम से ना ले आए। क्या लेकर के आएंगे? क्या बोला अपनी रानी से? कि घर दमाद लेकर के आए और ये जवाबदारी उसको सौंप दी जाए। बोले महारानी हमारा भी, मेरा विचार है कि अपन अब घर दमाद लेकर के आएंगे, लमसे ना लेकर के आएंगे। ये चलता है हमारे रिवाज में है, हमारी परंपरा से चलता था। भले ही आज धीरे धीरे करके लोगों ने बंद कर दिया है ना, लेकिन पहले क्या होता था? जिनकी अगर लड़की लड़की होती थी, टूरी टूरी होती थी, तो फिर वो क्या करते थे? एक बेटी के नाने, चाहे छोटी हो या बड़ी, तय कर लेते थे कि मंझली वाले के लिए लाना है या बड़ी वाले के लिए लाना है या छोटी वाले के लिए। तो उसे क्या लाते थे? घर दमाद लाते थे। अब वो प्रथा धीरे धीरे करके बंद हो गई। क्यों हो गई? कि परिवर्तन हो गया, इसलिए लोगों में ज्ञान उत्पन्न हो गया, इसलिए लमहजना घर दमाद लाना बंद कर दिए। बोले ठीक है, ये विचार तो तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि बेटी दमाद अगर यहां रहेंगे तो ये राजपाट को संभाल लेंगे, अपनी धन संपत्ति को संभाल लेंगे, क्योंकि हकदार हमारी बेटी है। आज भी अगर हमारी बेटियों को विवाह कर देते हैं, बेटी बेटी रहती हैं, तो फिर भी हकदार कौन होती हैं? हमारी बेटियां होती हैं। बजा दो ताली। अगर कोई सगा नातेदार हो तो बोले उन्हीं का बेटा लाएंगे। तो महारुविका ने कहा कि ठीक है, ये बात तो तुम्हारी सही है कि कोई नातेदार होंगे, उन्हीं के लड़का बच्चों को हम लाएंगे। मेरे ध्यान में है। बोले कौन? जो मेरी बहन है प्रतापपुर में। बोले हाँ हाँ ठीक कह रहे महाराज, वो तो बात तो सही है, आपने जो बताया मेरे मंजूर हो गई, आप जाइए और लेकर के आ जाइए। कहे कि और नहीं तो ये होता महाराज, बोले कि अगर हमने दूसरों को लाएंगे तो बात क्या होगी? कई लोग कहेंगे कि आपकी खुद के बहन के 3 लड़के थे और वो गरीबी स्थिति पर गुजर रहे हैं,
तो आपको चाहिए थे कि आपके भनेज को ही घर दमाद बना लेते, तो करते हैं ना। अगर आज भी अगर हमारा भनेज हमारा चलता है, मामा भनेज सुसर दमाद बन जाते हैं, बजा दो ताली, सुसर दमाद बन जाते हैं। यह हमारी परंपरा की रीति है। तो महारू इका ने क्या किया कि गांव के 5 पंचों को बुलाया। पंच आए और पूछे कि भाई क्यों बुलाए हो? बोले पंच राजा, हमारी एक सलाह है, बोले हमारा एक प्रस्ताव है। बोले कौन सा प्रस्ताव? बोले हमको लड़का लेने के लिए जाना है, बोले दमाद लेने के लिए जाना है। तो बोले कहां जाना है? कहां मंजूरी कर लिया? बोले मंजूरी तो नहीं की, लेकिन देखने के लिए चलना है। तो बोले आपका जो मर्जी है, आपको पसंद है, आपका विचार है, तो हमारा विचार है, हम साथ में जाने के लिए तैयार है। बोले तो सभी पंच राजाओं को लेकर के, 5 पंचों को लेकर के, आज भी हमारे गांव के शादी विवाह करते हैं तो गांव के पंचों को बुला लिया जाता है। बुलाते कि नहीं बुलाते? जब तक पंच लोगों को नहीं बुलाते तब तक वह बात मान्यता नहीं होती। ये हमारी रीति परंपरा से है। तो सभी पंच राजा कहां पहुंच रहे भैया? परतापुर जा रहे हैं। कौन से गांव से? रजोला गांव से। अब रजोला गांव से अब जी चले तो पहुंच जाते हैं कहां पर? परतापुर पहुंच जाते हैं। और परतापुर जैसे ही अपने बहन के दरबार पर यानी दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उतने समय सुबह सुबह था, बिल्कुल सुबह सुबह। तो उसका नाम था नारू धुरवा। महारुइका की बहन किस परिवार में गई थी? धुरवा परिवार में गई थी। बजा दो ताली। तो आज भी तो वही हमारी प्रथा चल रही, 6 वाले 7 वालों की लड़की लाते, 7 वाले 6 वालों की लड़की लाते, है ना। ये प्रथा हमारा सम विषम का कुपार बाबा ने ये रिवाज को, ये नियम को बनाया है और किसी बनाने वाला नहीं है। और यह नियम हो, चाहे एसटी वाले हो, चाहे एससी वाले हो, चाहे ओबीसी वाले हो, कोई भी हो, भले ही हमारे गौंड समाज में ये 6-7 का आंकड़ा चलता है, सम विषम का चलता है, लेकिन फिर भी एसटी और एससी ओबीसी वाले आने में क्या चलता है? ये गोत्र दूसरा चलता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते। ये किसकी व्यवस्था है? ये कुपार बाबा की व्यवस्था है। जोरदार बजा देंगे ताली। उतने समय क्या कर रही थी नारू धुरवा? घर आंगन झाड़ रही थी, बटोर रही थी। और जैसे ही नजर पड़ती है अपने भैया के तरफ तो इसने झाड़ू को फेंका और घर के अंदर जाकर के और एक गुंड पानी, एक लोटा निकाल के लाती और ला करके अपनी भैया और पंचों के पैर धुलाती। पैर धुलाने के बाद में चारपाई बिछा दिया जाता है ना मालूम? अने खाट पलंग बिछा दिया जाता है, जिसे चारपाई कहते हैं। अब उसमें बैठ जाते हैं पंचों के साथ। महारुइका भी बैठ जाता है। घर के अंदर से थाली सजा करके लाती है महारुइका की बहन। उनको आरती दिखाती है। भैया यानी बड़ा था। आज भी हमारे छोटे लोग, चाहे बच्ची हो बच्चा हो, बड़ों के पैर पड़ते हैं। पड़ते कि नहीं पड़ते? क्या नहीं चलता है आपके इधर? चलता है ना कि छोटे चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, लेकिन बड़ों के पैर पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? कि वो हमसे बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए। इसी तरह से महारू की बहन तिलक बंधन की और अपने भैया के पैर पड़ी और पंचों के भी से भी सेवा जोहार की और नजदीक में बैठ जाती है। कभी भी हमारे घर में अगर अतिथि आते, मेहमान आते हैं तो ये करना चाहिए। चाहे हमारी समधी हो, समधन हो, मामा हो, मामी हो, कोई भी नातेदार रिश्तेदार जब घर में आए तो पानी देते हैं, पैर धुलते हैं। पैर धुलने के बाद उन्हें तिलक बंधन करना चाहिए। ये हमारा नियम है। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारा नियम है। पास में जब बैठ जाती है नारू धुरवा और कहती है भैया, बोले हाँ बहन, इतने सुबह सुबह
कैसे आना हो गया? बोले बहन घड़ी भर बैठ लेने दो, फिर हम आपको जरूर बताएंगे। बोले भैया जल्दी बताओ, कारण क्या है कि इतनी सुबह सुबह कहीं नहीं जाते हो आप, और आज इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? बोले बहन आपको मंजूर होना पड़ेगा, आपको हाँ कहना पड़ेगा। बोले भैया हाँ तो मैं बोलूंगी, लेकिन पहले बताइए तब तो कि आपके प्रश्न क्या हैं, जब तो मैं आप उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। बोले बहन आप जानती हो कि हमारी सिर्फ एक बेटी है, और एक ही बेटी है तो वो फूल के समान है। आज भी हमारे लोग अगर जिनका एक बेटा हो एक बेटी हो तो किस तरह रहते, चाहे 5 बेटी हो चाहे 5 बेटा हो, किसके तरह रखते हैं उनको? फूल के समान रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? बड़े प्यार से रखते हैं, उनको संभाल के रखते, डांटते भी हैं तो फिर उनको लाड़ प्यार करते भी हैं। बोले बहन मेरी एक बेटी है और वो फूल के समान है, मेरा मन हो रहा, मेरी इच्छा बोल रही है कि हम घर लमझना ले जाएं, घर दमाद